गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमारे यहाँ मड़वा और हल्दी है, तो इसके लिए सुबह में हम लोग बना रहे थे। हमारे यहाँ बनती है दाल वाली पूड़ी और उसके साथ बनती है खीर। तो ये जो सुबह में होता है खाना घर पे ही बनाया जाता है और सभी लोगों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये चढ़ता है। और साथ में ठेकुआ है वो भी बनाया जाता है। और खीर जो होती है वो एक चीनी वाली और एक फीका खीर बनाया जाता है। दो तरह की खीर बनती है और दाल वाली पूड़ी जो होती है वो बनती। आज हमारे मड़वा के दिन सादा पूड़ी जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि इससे जो है पूजा होता है। क्योंकि जब तक मड़वा बनता है और उस तक ये जो पूड़ी और खीर बन के तैयार होता है, उसके बाद ना इससे पूजा किया जाता है। मड़वा की पूजा नहीं होती है, भगवान को इसको चढ़ाया जाता है। तो सुबह से ही हम लोग लग गए थे सभी लोग दाल वाला पूड़ी बनाने के लिए, चने दाल की। और ये खीर, ये जो खीर है वो चीनी वाली बनती है, गुड़ वाली नहीं बनती है। और एक जो अलग खीर बनती है वो फीका बनता है, जिसमें चीनी नहीं मिलाया जाता है, जो भगवान पे चढ़ाया जाता है। और मीठी वाली जो खीर बनती है उससे सभी लोग जो होते हैं उनको खिलाया जाता है पूजा होने के बाद, चढ़ाने के बाद। तो वही हम लोग बना रहे थे और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उतने सारे लोगों का बनाना पड़ता है। कम से कम 20 से 25 आदमी का उसमें बनाना पड़ता है। तब तक शाम का टाइम हो गया था हल्दी मड़वा का। और यहाँ पे बना था बांस का मड़वा। तो मेरे मायके में तो लड़के की शादी में मड़वा नहीं बनता है, लेकिन ससुराल में बांस का जो मड़वा है लड़के की शादी बनती है। लेकिन लड़कियों के मड़वे को सजाया जाता है, लेकिन लड़का का जो मड़वा होता है बस उसको खड़ा किया जाता है इसी तरह। और चारों तरफ जो होता है उसको आम का पल्लू उसमें लगाया जाता है। तो मड़वा जो है दोपहर में बनकर तैयार हो गया था। और शाम को जो थी वो कथा पूजा थी, तो सभी लोग जमा हो गए थे। और हल्दी के दिन की बात होती है, इस दिन सभी को पीले कपड़े ही पहना जाता है, क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है, पीला शुभ माना जाता है। तो इस दिन सभी लोग बच्चे बड़े जहाँ तक संभव हो, ऐसे आप दूसरे कलर भी पहन सकते हैं, लेकिन हल्दी पीला रंग जो है वो मेन हो जाता है, क्योंकि इस दिन हल्दी भी चढ़ती है। तो सबसे पहले शाम को कथा हो रहा था, तो सभी लोग कथा करने के लिए जमा हो गए थे। और पंडित जी जो हैं वो कथा कह रहे थे। और कथा के बाद इसमें ना गीत होता है, बीच बीच में कथा कहते हैं और बीच बीच में गीत होता है। तो हमारे यहाँ मटकोर अलग होता है। उसके बाद हल्दी कलसा जो होता है वो एक दिन बाद ससुराल में होता है। ताज था हल्दी कलसा। और बिहार में इसी तरह से बिहारी शादी जो होते हैं, बिहार में शादी होने से एक दिन तिलक होता है, एक दिन मड़वा, फिर मटकोर, फिर हल्दी कलसा। इस टाइप की रस्म जो होती रहती है। तो यहाँ पे कथा हो रहा था, बीच बीच में कथा बंद होकर सब लोग गीत भी गा रहे थे, क्योंकि हल्दी में पूरी रात जो होती है मड़वा में गीत होता रहता है। और यहाँ पे जो है लड़का बैठता है, उसके बाद उनकी मम्मी पापा बैठते हैं, या जो भी इस विध को करता है। तो हमारे यहाँ सारे विध जो है मम्मी पापा ही करते हैं। तो दोनों साइड बैठ के और तब पूजा पे बैठते हैं। और सर पे पटमोड़ी बांध के ही बैठा जाता है। ये उसको बंद कीजिए, तो माइक को 2 मिनट के लिए बंद कीजिए ना, जब बोलेंगे तब शुरू कीजिएगा। बंद कर दीजिए ना अभी। और यहाँ पे आरती का समय हो गया था, तो हम लोग सब पूजा होने के बाद आरती करने लगे। फिर यहाँ पे प्रसाद काटना था, तो जितने सारे प्रसाद जो थे सब हम लोग छत पे लेकर चले आए थे। और इसको पत्तल में रखकर एक एक करके और काट रहे थे, जितने फल थे उसको। और मड़वा का जो हल्दी का जो भी पूजा होता है वो रात के समय होता है, कहीं भी दिन में जो है ये पूजा नहीं होती है, तो रात में ही होती है। तो सारे फल जो थे एक एक करके उसको धो लिए थे, उसके बाद काट कर हम लोग जो है प्रसाद काट रहे थे, क्योंकि इसमें भी टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है। और हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात है कि दोपहर से इन चीज़ों में लग जाया जाता है, क्योंकि टाइम भी जो है आपको पता नहीं चलेगा शादी में कब ये टाइम जो है वो बीत गया। काम थोड़ा है बहुत से मतलब नहीं, इतने जब लोग जमा हो जाते एक साइड तो पता नहीं चलता है टाइम भी। तो दोपहर क्या सुबह से ही सभी लोग लग जाते सारे काम करने के लिए। और अच्छा भी लगता है कि सब लोग मिलकर काम भी करते हैं, उसमें हंसी मजाक भी बीच बीच में होता है, तो अच्छा भी लगता है शादी में, जब सारे लोग पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब हो गया और रात कब हो गया, टाइम भी
पता नहीं चलता है। और तब तक बीच में हवन हो रहा था पूजा होने के बाद। तब तक हमारा प्रसाद जो है, जब तक देखिए हमारा आधा पूजा खत्म हुआ तो प्रसाद भी हमारा लग कर धीरे धीरे हम लोग तैयार कर दिए, क्योंकि बाद में हमें चूरन भूजना था। तो हमने सोचे सुबह में टाइम नहीं मिला तो दोपहर में जो है चूरन भूज लिए थे, और उसके बाद सारे प्रसाद जो है वो लगभग लग गए थे। उसके बाद हल्दी चढ़ाने का रस्म होता है, तो घर के जितने भी बड़े, सबसे पहले जो हल्दी होते हैं वो पंडित जी ही चढ़ाते। लड़का या लड़की की शादी, लेकिन हमारे यहाँ लड़के की शादी है देवर की, और नहीं तो लड़की की शादी होती तो सबसे जो पहले होता है वो पंडित जी ही हल्दी चढ़ाते हैं। उसके बाद घर के बड़े चढ़ाते हैं, और एक एक करके जितने लोग होते हैं सभी लोग हल्दी चढ़ाते हैं, लेकिन पहला हल्दी जो है वो पंडित जी ही चढ़ाते हैं। उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो लोग हल्दी चढ़ाते हैं हमारे बिहार में। और यहाँ पे बीच में बस रोपण किया था, बांस को रोपा जाता है, और हर पालो ये सब जितने चीज़ होते हैं सबको रखा जाता है। और कलसा पे रात भर दिया जलता है। ये दिया कल तक जो है उसको बंद नहीं किया जाता है, और रात भर जो है दिया वो जलते रहता है। और ये देखिए बांस का जो मड़वा बना है, तो लड़की की मड़वा जो होता है सस्ता नहीं है, बस चारों तरफ से खंबे से इसको हरे बांस से खड़ा ही किया जाता है। उसके बाद घर के जितने बड़े होते हैं एक एक करके सब हल्दी जो है चढ़ाते हैं लड़के को, पहले पंडित जी के बाद, और उसके बाद जितने भी है। और इसमें इतना हल्दी में मजाक होता है कि अब जितना पीछे से एक भी लोग जो ऐसे नहीं कि वहाँ से हल्दी चढ़ाकर इसी तरह चले आए, क्योंकि सभी को इतने हल्दी से रंगा जाता है कि उनके कपड़े से लेकर चेहरा भी पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ हल्दी ही नहीं, अगर सब्जी दिखा तो वो फेंक देंगे, आटा है वो, मतलब उनके मजाक करने का इतना तरीका होता है, जो मिला वो सर पर डाल देंगे। और इसमें बहुत लोग हल्दी जो मरवा होता है इसमें हंसी मजाक भी बहुत होती है, अच्छा भी लगता है। सभी लोग जमा होते हैं एक दूसरे को खूब सारा हल्दी भी लगाते हैं। तो जितने भी घर के मेरे बड़े थे सभी लोग के हल्दी लगाए। उसके बाद जो है हम लोग हल्दी चढ़ाने गए, क्योंकि मुझसे बहुत लोग बड़े हैं मेरे घर में। सभी लोग जब एक साथ पीले लाल कपड़े पहनते हैं हल्दी लगाते हैं तो इतना अच्छा लगता है देखने में ये सब चीज़ें। बिहार की शादियों की रस्म तो इतनी अच्छी है, चाहे वो लड़के की शादी को हो या लड़की की शादी के, इतने अच्छे लगते हैं। जब तक चलता है इतना अच्छा लगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना मतलब सब लोग में खुशहाली भी दिखता है और एक दूसरे में हंसी मजाक होता है। गाना गाते और गीत के जरिए बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन ये सब देखने में इतना अच्छा लगता है बिहारी रस्म। और जो हल्दी चढ़ता है वो पिसा हुआ हल्दी होता है, जो घर में बुआ लोग ही पीसती है। अगर बहन है तो बहन पीसती है, और उसके बाद उसको ना पैर से लेके सर से लेके ऊपर तक दूब से इसको चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद फिर उसमें अच्छा छीटा जाता है, और लड़के को जो या लड़की जो भी बैठती है उसको न्यूज के जो पैसा है उसको ठाकुर को दिया जाता है, क्योंकि सारा काम जो है पंडित जी और ठाकुर मिलकर ही पूरी रात करते हैं। नूतन और सारे लोग जो हल्दी लगा लिए तो इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग बैठ के सोचे कि सेल्फी लेते सब लोग एक साथ और उसका वीडियो बनाते, क्योंकि अच्छा लगता है। उसके बाद इतना सर पे सभी लोग एक दूसरे के आटा सर पे डाल रहे थे, पता ही नहीं था चेहरा किसी किसी का तो सर लग रहा था भूत जैसे बना दिया। मैं तो अपना सर ढाक के चल रही थी, सभी लोग मुझे ही खोजे थे सर पे आटा डालने के लिए। चेहरा तो कहीं से दिख नहीं रहा था, इतना पीला पीला कर दे रहे थे। मैंने सोचा कि मेरे सर पे भी डालेंगे, तो मैं अपना सर को ढाक कर घूम रही थी कि जिसका सर खुला दिख रहा था सबके सर पे आटा डाल दिया जा रहा था, और चेहरे पे क्या पूरे हल्दी लगा दिया था कपड़े में। तो चेहरे तक तो ठीक है, लेकिन सर पे जब आटा डाल दिया तो पूरा सर लग रहा था डरावना हो गया। तो मैं तो भाई अपना सर को ढाक कर ही घूम रही थी। और हम लोग सभी एक दूसरे को पकड़ के इतना हल्दी लगा रहे थे, इतना सर पे आटा डाल रहे थे कि किसी का चेहरा जो है सही से दिख नहीं रहा था। फिर हल्दी चढ़ाने के बाद आता है चुमाने का बारी, जिसमें लड़की के हाथ में चावल रखा जाता है, दूब और पैसा, और उसी के हाथ से चावल लेकर पैर से लेके और सर के ऊपर से चुमाया जाता है। घर के सभी लोग चुमाते हैं, और ये हल्दी चढ़ जाने के बाद फिर सबको चुमाना पड़ता है एक एक करके सभी लोगों को।
ये चुमाते चुमाते लगता है मुझे 12 बज गया था हमारे घर में, क्योंकि सारे लोग थे, फिर मोहल्ला के थे, घर के परिवार के लोग थे, तो सभी लोग को चुमाते चुमाते इतना सब लोग चुमा कर फिर निकल जाते एक एक करके। जैसे जो बड़े छोटे हैं उसी तरह जो है जिनका रिश्ता जिस तरीके से आता है, जो सबसे बड़े वो पहले चुमाते या हल्दी चढ़ाते हैं, और उनसे जो छोटे होते हैं वो उसके बाद चुमाते हैं। और यही रहता है, इसी तरीके से होता है हल्दी कलशा, क्योंकि यहाँ पे कलशा रखा जाता है, बगल में पीसी हुई हल्दी रखी जाती है, मड़वा बनाया जाता है, और उसी हल्दी को जो है लड़के को चढ़ाया जाता है, चुमाया जाता है, इसीलिए इसको हल्दी कलशा और मड़वा बोलते हैं। उसके बाद बारी है कि जब सभी लोग चढ़ाने लगे तो हम लोग के पास टाइम आया, तो हम लोग सोचे चलो अच्छे अच्छे फ़ोटो लिए जाए। तो बीच बीच में लाइट जो है वो जा रही थी, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था कि हम लोग फ़ोटो जो है पूरा ले पाए, क्योंकि अच्छे उस टाइम पे फ़ोटो आ नहीं रहे थे, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रही थी। और लेकिन हम लोगों ने वीडियो सोचा कि चलो सभी लोग हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं सभी को अच्छा लगता है कि आप बनाओ। उसके बाद हम लोग जब हल्दी सब चढ़ गया, चुमाया गया, फिर खाना खाने की बारी आई, तो हमारे यहाँ बनता है चावल, दाल, बैगन बड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में लाल साग बनता है। अभी तो खाना परसा ही रहता है, पापड़ तिलौरी, और ये मड़वा का यही दाल चावल बनता है। तो जब सब कुछ चढ़ गया था उसके बाद हम लोग सब चले आए थे खाना खाने के लिए, और खाना जो है दूसरी जगह हम लोग को खिलाया जा रहा था। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हल्दी कलशा मड़वा।